साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया गया। लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गईं। और अब जब पश्चिम बंगाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ममता बनर्जी चौथी बार तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बनकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में ममता अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं, तो वो पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। लेकिन क्या इतिहास रचना उनके लिए इतना आसान होगा? 2036 का ये चुनाव कई मायनों में ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस चुनाव में उनके सामने कौन-कौन सी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हैं और क्या वो इनसे पार पा पाएंगी? ममता बनर्जी के लिए 2011 का चुनाव जहां वामपंथी शासन को हटाने का चुनाव था, वहीं 2026 का चुनाव अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है। ममता लगातार चौथी बार राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन उनके सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी चुनौती SIR है। ये ममता बनर्जी के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से असर डाल सकता है। ममता ने इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, जिससे उनकी एक मजबूत नेता की छवि बनती है। तृणमूल कांग्रेस पर बीते सालों में भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस के विरोध में PDS स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, मंत्रियों नौकरशाहों की गिरफ्तारी आदि मुद्दों की गूंज सुनाई दी थी। विधानसभा चुनावों में शहरी इलाकों में इस मुद्दे पर वोट डाले जा सकते हैं। शहरी इलाकों में खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में ममता के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, तो उसे नियंत्रित करने की चुनौती होगी। ममता बनर्जी भी इस बात को बखूबी समझ रही हैं कि उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले तक हो रही घोषणाएं, जैसे महिला वोटरों को साधने और उन्हें अपनी तरफ एकजुट करने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजना का पैसा बढ़ाना, बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देना, राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करने का फैसला लेना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम उठाना इशारा कर रहे हैं कि बंगाल का चुनाव कैसे होने जा रहा है।